हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान जीके के 30 इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं जो कि इतिहास एवं संस्कृत के हैं और सभी क्वेश्चंस पेपर में आने की संभावना है। तो आपको पूरे ध्यान से वीडियो को देखना है और मॉक टेस्ट को लगाते जाना है साथ में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की किस स्थल से नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान कैवल्य प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिजुपालिका। त्रिजुपालिका राइट आंसर हो जाएगा, साल वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 3, अकबर ने किस वर्ष दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1582। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सन 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 4, दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली की शुरुआत की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला असहयोग आंदोलन कौन सा था? या गांधी जी भारत में पहला बड़ा आंदोलन कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह सन 1917 में हुआ था जो कि असहयोग आंदोलन था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, भूगोल एवं पर्यावरण से है। तो प्रश्न क्रमांक 7 है, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15,200 किमी, यानी कि 15,200 किलोमीटर सीमा है स्थलीय सीमा की कुल लंबाई भारत की। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 8 है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हो जाएगी सुपीरियर झील। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुपीरियर झील। सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है, वायुमंडल में ओजोन परत मुख्य रूप से किस परत में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन परत मुख्य रूप से पाई जाती है वायुमंडल में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा पे है। महानदी पर उड़ीसा पे है हीराकुंड बांध। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 है, ग्रीनविच मीन टाइम GMT और भारतीय मानक समय IST में कितने घंटे का अंतर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5.5 घंटे आगे, यानी कि 5.5 घंटे आगे है ग्रीनविच मीन टाइम। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लद्दाख भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, भारतीय राजनीति एवं संविधान से हैं। तो प्रश्न क्रमांक 13 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है भारतीय संविधान का अल्पसंख्यकों का संरक्षण। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 14, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां संशोधन। 42वां संशोधन
में जोड़े गए हैं सन 1976 में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15, लोकसभा में अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा में अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के सदस्य। लोकसभा के सदस्य करते हैं लोकसभा का चुनाव। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 16, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 वर्ष। 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक है 17, अनुच्छेद 352 आर्टिकल 352 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है अनुच्छेद 352। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 है। तो दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब कभी भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका देश से लिया गया है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का विचार। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थव्यवस्था एवं विज्ञान से है प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक 19 है, भारत में बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई बैंक भारत का बैंकिंग लोकपाल का नियुक्ति करता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 20 है, विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी12 का रासायनिक नाम हो जाएगा कोबालामिन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोबालामिन हो जाएगा। इसमें से कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 21, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। कौन कौन से होते हैं? तो 2 अलिंद और 2 निलय। 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं कक्ष मानव के हृदय में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 22, एसआई पद्धति में तापमान की इकाई क्या है? तो एसआई पद्धति में तापमान की इकाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केल्विन। केल्विन हो जाएगा एसआई पद्धति में तापमान की इकाई। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 23 है, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया का परिणाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वे हमेशा अलग अलग वस्तुएं पर कार्य करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 24 है, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। मीथेन गोबर गैस का मुख्य घटक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 25, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खेल कूद। खेल कूद में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 26 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। प्रश्न क्रमांक 27 है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत रत्न। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत रत्न हो जाएगा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 28, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओसबोर्न। ओसबोर्न हो जाएगा स्मिथ ही भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 29 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 मार्च।
8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉल्फिन। डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।